सो ये हमारा टाइम है राइट. तो दिस इज टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5, टाइम 6, यहाँ तक चल रहा है. अच्छा, अब हमारे पास कितने मल्टीप्लायर्स हैं? दिस इज M1, M2, M3, M4 और कितने एडर्स हैं? A1, A2, A3 एंड A4 राइट. ठीक है. अच्छा, हम क्या करें? अब हमने क्या किया था? हमने 4/5 × 6 किया था ना, ये किया था ना हमने. दिस इज द वन दैट वी डन राइट. अच्छा, अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है राइट, द वन दैट वी वर्किंग विथ, इस मैट्रिक्स के साथ मसला क्या है? इसके साथ मसला ये कि इसमें फर्स्ट वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कि कितने मल्टीप्लिकेशंस हैं राइट. तो ये 1 2 3 4 5, वी हैव टू फिगर आउट कि हम इसको कैसे करेंगे, किससे करेंगे राइट. सो लेट्स कॉल दीज रोज. सो ये जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं रोज, ये हमारी रोज हैं. एंड लेट्स कॉल दीज कॉलम्स, ये हमारे कॉलम्स हो गए. तो हम क्या करेंगे? हम R1 इंटू C1 करेंगे. तो ये हो जाएगी R1 all of this and I'll color code them ताकि हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने के लिए. So this is R1 and this is C1 और इसको हमने C1 कर दिया. बस कैसे कर दिया? C1 हो गया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? इसको लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. इसमें कितनी मल्टीप्लिकेशन है? कितनी मल्टीप्लिकेशन है? 1 2 3 4 5 मल्टीप्लिकेशन है. सो ये हमारी टाइमलाइन है राइट. ये हमारी टाइमलाइन की शीट है. तो साइकिल 0 में हमने लेट्स जस्ट कॉल देम, हम x मल्टीप्लिकेशन को x करते हैं और एडिशन को प्लस कर देते हैं. तो दिस इज x1, x2, x3 एंड x4. ओके. अच्छा, अब अगला जब साइकिल आएगा हमारे पास तो इसमें क्या होगा? कितनी बच गई हमारे पास? 1 बच गई ना साइड के ऊपर, ये बच गई थी राइट. दिस वॉज लेफ्ट. दिस वी weren't able to do in the first row because we only had 4 multipliers. सो हम आखिरी वाली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाली. तो दिस वुड गो टू x5. तो अब अच्छा, अब ये टाइम है राइट. तो ये पहला क्लॉक साइकिल हो गया. अच्छा, इसमें क्या था? दिस वॉज ब्लैंक. सो वी सिंपली सी ब्लैंक पे हम कहेंगे B, इस पर कुछ नहीं हुआ, ये खाली. या इसको हम कहते हैं रेस्ट मोड कर दें, ब्लैंक भी ना कहें, रेस्ट कर दें ऐसे कि ये रेस्ट मोड में है. तो ये R मोड में है. लेकिन अब मेरे पास इस साइकिल में कितनी वैल्यूज आ गई? मेरे पास ये 1 2 3 4 वैल्यूज आ गई राइट. इनके साथ मैं क्या करता हूँ? तो आई एम गोना टेक दिस इनटू दिस, ये मैंने अप्लाई किया, एंड आई डन दिस इनटू दिस. इन दोनों मैंने ऐड करना है. तो मेरे पास जो ये R1 इंटू C1 एंड R2 इंटू C2 आया है, इसको मैंने ऐड करना है. एंड दिस इनटू दिस, इन दोनों को मैंने ऐड करना है. तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर इस साइकिल में मैंने x1 प्लस x2 का ऐड किया, इसको और इस ये आया था ना मेरे पास, दिस इनटू दिस, ये 2 आ गए और ये 2 आ गए. और यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने x3 और x4 को ऐड कर दिया. So I've taken care of these two and these two, and I've taken care of these two and these two, right? ये रिजल्ट मेरे पास नहीं आया अब तक. This result is I'm still awaiting. So I'm going to just discolor it for now, which means कि इसको हमने कलर नहीं दिया और इसको हमने कलर नहीं दिया. ये एक रिजल्ट रह गया मेरा. लेकिन मैंने यहाँ पे कितने, मेरे पास 4 हैं राइट. मैंने इस्तेमाल कितने किए? मैंने सिर्फ 2 इस्तेमाल किए. While this was happening, I actually have choices. So एक चॉइस क्या है मेरे पास? एक डिज़ाइन चॉइस ये है कि अच्छा अब मैं क्या करूँ, अब मुझे सेकंड रो करनी है. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट विल कम. जब ये रिजल्ट आएगा तो मैंने क्या करना है? इसको किससे ऐड करना आता है? इसको मैं किस में ऐड करूँगा? 36 and 2 को भी ऐड करना है ना मैंने. इंटू वॉट? इंटू दीज वैल्यूज़. सो लेट्स से कि ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है, ये आ रहा है C1 और ये आ रहा है C12. इसको कर दें C11, ये आ गया C11 राइट. अच्छा, यहाँ मेरे पास x5 भी आ गया. तो मेरे पास C1 और C12 आ गया है. ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं. इनको मैंने क्या करना है? इनको मैंने ऐड करना है. इसको किस में ऐड करूँगा? इनको मैं ऐड करूँगा, दिस इज़ गोइंग टू बी C11 एंड C12, एंड मेरे पास से ऊपर x5 भी आ गया है. और जब ये C11 और C12 ऐड हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं एंड लेट्स कॉल दिस, सॉरी, C11 प्लस C12 इधर ऐड कर दें. ये C12 आ गया
एंड लेट्स कॉल दिस C13 और फिर इस पर क्या करूँगा मैं, इसमें मैं C13 और प्लस x5. So now to get to C, अब ये क्या है, ये जो C13 प्लस x5 आया ये क्या है, दिस इज द एक्चुअल C1, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू. तो आपको कितने क्लॉक साइकिल लगे यहाँ तक पहुँचने में, 1 2 3 4. यू हैव टू ट्रेस इट. पहला आपने क्या काम करना है, आपने ये काम करना है, ये जो मैंने रोज सेलेक्ट किए ना, हाईलाइट किए हुए यहाँ पे, ये रो किससे मल्टीप्लाई होगी, ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5. इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5. ये कितनी है, 5 मल्टीप्लिकेशन है. लेट्स कॉल ईच ऑफ दी मल्टीप्लिकेशन x1, राइट. सो व्हेन आई से 1 into 1, दिस इज x1. फिर x2 क्या होगा, x2 होगा 2 into 5. फिर x3 क्या होगा, x3 होगा 34 into 30. फिर x4 क्या होगा, x4 होगा 35 into 2. और फिर x5 क्या होगा, 36 into 2. अच्छा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इन सबों को ऐड करना है, राइट. तो अब ये x1 into x2 जब आप ऐड करेंगे तो C1 क्या है, C1 is your addition, right. So C1 is your, this is C1, this is the result, this is the value that you want. So इस केस में C1 is 1173, okay. And if I just do this basic multiplication, right, which is ये, अगर मैं सिर्फ ये वैल्यू ले लूँ, so अगर मैं सिर्फ हाथ से कैलकुलेट करूँ, forget the Excel का फार्मूला, if I just do a basic calculation with my own hands, यहाँ पे कर लें, इधर हाथ से कर लें, इधर कर लें, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 into 1 plus 2 into 2 plus 34 into 30 plus 35 into 2 plus 36 into 2. Do you see this? This is 1173. ये 1173 कैसे आया, ये यहाँ से आया. अच्छा, अब now what we doing is we want to say, अच्छा ये हमारे पास ऑपरेशंस तो आ गए, हमने कैलकुलेट कर लिए, ये तो हमने ऑपरेशंस कर लिए, ये हमारे पास ये वाली. अब हमने इन ऑपरेशंस को डिस्ट्रीब्यूट किस पे करना है, अपने डब्बों के ऊपर. हमारे डब्बे बने हुए थे ना, ये टाइम है ना. सो M1 क्या है, दिस इज मल्ट, ये हमारा कैलकुलेटर है, राइट. तो कॉल दिस कैलकुलेटर 1, दिस इज कैलकुलेटर 2, दिस इज कैलकुलेटर 3, दिस इज कैलकुलेटर 4. ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है. फिर ये हमारे पास है कैलकुलेटर 5, ये है कैलकुलेटर 6, ये है कैलकुलेटर 7, ये है कैलकुलेटर 8. ये क्या करता है, ये ऐड करता है, ओके. सो हमारे पास 8 कैलकुलेटर, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ये जो हमने मॉडल बनाया है 4/6, इसमें मल्टीप्लायर्स कितने हैं आपके पास, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस कितने हैं, 5 ऑपरेशन हैं. कैलकुलेटर्स कितने हैं आपके पास, 4 कैलकुलेटर्स हैं. सो आपने 1 2 3 and 4 को कर दिया. 1 2 x1 x2 x3 x4 को कहाँ किया, आपने इसको असाइन कर दिया. सो ये आपका डब्बा है, इस डब्बे के अंदर इसको हम हाईलाइट कर देते हैं. ये डब्बा क्या करता है, ये करता है मल्टीप्लिकेशन. ये डब्बा क्या करता है, जो A1 A2 A3 A4 हैं, ये एडर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डब्बे ऐड करते हैं. इसको हमने ऐडर कर दिया, अब ये 2 डब्बे हो गए. सो हमने 4 मल्टीप्लायर्स थे हमारे पास, 4 मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन थे, वो तो हमने असाइन कर दिए. 5वां रह गया, 5वें को हम अगले क्लॉक साइकिल में करेंगे. इसका रिजल्ट कब आएगा, इस वक्त तो नहीं आएगा ना, अगले साइकिल में आएगा. तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमें 1 सेकंड लग गया, तो हमने टाइम 0 पे स्टार्ट किया था. तो अब हम कहाँ पर आ गए, अब टाइम 1 पे आ गए. अब हमारे पास क्लॉक साइकिल 1 के रिजल्ट्स आ गए हैं. क्लॉक साइकिल 0 रिजल्ट्स आर हियर. और यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे क्लॉक साइकिल 1 का रिजल्ट आएगा. सो क्लॉक साइकिल 0 का रिजल्ट क्या है, ये x1 x2 x3 x4 मल्टीप्लिकेशंस, वो क्या थी हमारे पास, वो ये थी 1 into 1 2 into 2 34 into 30 35 into 2. ये रह गया है, ये भी नहीं हुआ, राइट. अच्छा, तो ये जो पॉइंट है ना हमारे पास यहाँ तक का, इसमें से आप 36 into 2 निकाल दें. इस स्टेज पे आपके पास दिस वैल्यू -36 into 2. इस वक्त आप यहाँ पे करेक्ट वैल्यू नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें ये आखिरी वैल्यू रह गई है, आखिरी सेल रह गया है. ये कब आएगा आपके पास, when do you get this value, this is a value that's left over, this is not complete.
तो इस क्लॉक साइकिल में ये पहले क्लॉक साइकिल में आ गया। जब जितनी देर में आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं उतनी देर में क्या होगा, आप x1 एंड x2 को ऐड कर सकते हैं, x3 एंड x4 को ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास C11 C22 आ जाएगा। फिर आप C11 एंड C12 को ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास C13 आ जाएगा। फिर C13 एंड x5 को ऐड कर दें, बिकॉज यहाँ पे आपके पास x5 का रिजल्ट इधर आएगा आपके पास, राइट, दिस इज वेयर x5 का रिजल्ट विल कम। तो हम यहाँ पे रिजल्ट्स डाल देते हैं, पर एक रो और ऐड करते हैं, रिजल्ट्स डाल दें। यहाँ पे क्या रिजल्ट आया आपके पास, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया x1 x2 x3 x4 के रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन में x5 आ गया और C11 एंड C12 आ गया। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे C13 आ गया। तो अब ना इस स्पेसिफिक केस में यू वेटिंग फॉर C13, दैट्स व्हाई यू कुड नॉट यूज x5। जब आपके पास C13 x5 दोनों आ गए तो आपके पास C1 की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू दैट यू वांट, व्हिच इज विच वन, व्हिच इज दिस वन, व्हिच इज 1173। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, तो दीज आर एसेंशियली कॉल्ड, सो फ्रॉम अ स्पेसिफिक टर्म वाइज इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन। It'll take two numbers and multiply them. So this is multiplication. This is just multiplication. इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन is addition. This is just addition. So आपके पास 4 multipliers हैं और आपके पास 4 adders हैं. My question to you is, if you look at this flow, right, how many cycles is it taking you to calculate one value, which is C1? तो एक क्लॉक साइकिल, ये 2 3 4 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं आपको कैलकुलेट करने में. Now the only way that you can do it faster than 96, so if you remember, अगली रो क्या होगी, अगला क्या होगा, अगला काम ये होगा कि ये लो, take these values and multiply them and add them here. So this should be the next step. So इसको क्या नाम देंगे हम, let's call these y1, right? So let's call these y1, y2, y3, y4 and y5. And what will happen here, इसको कहाँ साइन करेंगे, टाइमलाइन यहाँ पे अब आपके पास कितने खाली हैं, सो y1 y2 y3 एंड विच मीन्स देन दिस विल बी y4 एंड y5, ये यहाँ जाएगा. तो अब आपके पास 2 एडर्स खाली हैं, क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते इसके साथ, लेकिन यहाँ पे आपके पास गुंजाइश है. यहाँ पे यू गॉट 3 एडर्स फ्री, राइट. सो व्हाट डू यू डू, यहाँ पे यू कैन डू y1 प्लस y2 और y3 इज वेटिंग. You can't do anything with y1. You can't do anything with, so let's call this, this becomes C21. फिर आपके पास यहाँ पे y4 and y5 भी आ गया. So अब क्या होगा, C21 में आपके पास वैल्यू y1 y2 की आ गई. इधर क्या करेंगे आप, इधर आप करेंगे add y2 and y3. No, actually you can be smarter, you can actually do C21 plus y3, you can do y4 plus y5. तो आपने 3 इस्तेमाल कर लिए. एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे you will simply, and so let's call this C22 and let's call this C23 and then this would be C23 plus C22 which is C2. तो पहली वैल्यू लाने में आपको 4 क्लॉक साइकिल लगे, सॉरी 0 1 2 3, लेकिन दूसरी वैल्यू लाने में आपको सिर्फ 1 क्लॉक साइकिल लगा. सो 4 क्लॉक साइकिल, हाँ तो टेक्निकली स्पीकिंग आपने C2 पे काम कब स्टार्ट किया था, C2 पे आपने काम स्टार्ट किया यहाँ पे. सो इफ आई मार्क दीज वैल्यूज, राइट, if I mark these values, so let's label let's color each of these values. So let's call C and then this is C2. So C2 के लिए light color ये ले लें and let's call this C3. Let's say this is C3, right. अब ये 3 colors आ गए आपके पास. So C11 कहाँ है आपके पास, C11 में आपने काम कब स्टार्ट किया, ये सब C1 है. All of this is C1. This is also C1. And this is C1 and this is C1 and this is C1.
अच्छा C2 का कलर क्या है? C2 का कलर आपका ब्लू, लाइट ब्लू है। अब आपने क्या स्टार्ट किया? अभी आपका C2 आ गया। So this is C2, this is C2, and this is C2, and this is C2, and this is C2, and this is C2. Okay, so abhi dekhiye, we're going to repeat this multiple times. Aaj is not the only time we're going to discuss this. The whole point of answering this question or spending so much time on this is to make sure you understand that we can do things in parallel. It is possible, and I think the biggest reason why we want to work with machines is because we want to do things in parallel, right? If you take this sequence forward, then using this math, 24 values हमारे पास, right? First value कितनी देर में आ रही है हमारे पास? C1, right? First value is C1. ये कितनी देर में आई? ये हमारे पास 4 क्लॉक साइकिल में आई. Second value which is C2, ये कितनी देर में आई? ये +1 में आई. 1 क्लॉक साइकिल में आई हमारे पास एक्स्ट्रा. इसका मतलब है कि अब कितनी वैल्यूज बची हैं? अब 23 वैल्यूज बची हैं. सॉरी 24 थी ना, 24 में से 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, 5 में अब 22 बची हैं. So how many clock cycles is that going to be? 22 clock cycles. So 22 clock cycles ये लगा लें. We saying ये है हमारा रिजल्ट, 27 clock cycles. ये आपकी जो पाइपलाइन स्टार्ट हो गई ना, ये पहला जो आपकी वैल्यू है, पहली वैल्यू टेक्स द लॉन्गेस्ट बिकॉज यू सॉर्ट ऑफ filling the pipeline up. And as you move forward, you'll find that because you're pipelining, you're not wasting the clock cycles. Because आपके पास फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा आपके पास ये हो रहा है, right? This is what's happening here. ये आपके पास 4 कैलकुलेटर्स इसके हैं, 4 कैलकुलेटर्स इसके हैं. अब आप उन सबों का इस्तेमाल करें. अभी भी आप अगर देखें, आपकी अभी पाइपलाइन फुल नहीं हुई है. यहाँ पे भी अगर आप चेक करें तो आपने सारे एडर्स अभी इस्तेमाल नहीं किए हैं. जब आप सारे एडर्स इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो you'll find that it may actually give you faster results. It's possible that the actual result may not be 27. You have to trace this entire path for the next 27 clock cycles to figure out how does this math work. And that I will leave to you as an assignment on your own time. ये आप trace करके देख लें.